हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एस कुमार सर आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूँ क्लास 11 केमिस्ट्री। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये 4th चैप्टर है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए ये 2nd चैप्टर है, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, राइट। केमिकल बॉन्डिंग समझने के लिए आपको सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड ये समझना पड़ेगा। केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल बॉन्ड से पहले बॉन्ड समझिए, व्हाट इज़ बॉन्ड। कोई भी एलिमेंट बॉन्ड क्यों बनाता है उसके पीछे का रीज़न समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो केमिकल बॉन्ड बनाने का मुख्य कारण है कि कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है। कोई भी एलिमेंट हो उसको स्टेबल कन्फिग्रेशन चाहिए। तो अगर हम बात करें स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या है सर, तो जितने भी इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, उनका जो कन्फिग्रेशन है उसको जनरली स्टेबल कन्फिग्रेशन कहा जाता है। तो हर एक एलिमेंट को स्टेबल कन्फिग्रेशन चाहिए। तो स्टेबल कन्फिग्रेशन कैसे मिलेगा? तो स्टेबल कन्फिग्रेशन प्राप्त करने के लिए उन लोगों को, एलिमेंट्स को, या तो अपनी एनर्जी डिक्रीज करना पड़ेगा या लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा। So the net attractive force which holds the various constituents together, either they are atoms or ions, is known as chemical bond. इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको कहूँ, सिंपल लैंग्वेज का मुख्य तात्पर्य ये है कि आप अपनी भाषा में इस चीज़ को समझ सकते हैं। The force of attraction between the two atoms to attain stability is called chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग का मतलब हो गया द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स टू अटेन स्टेबिलिटी इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कैसे होगा सर? केमिकल बॉन्ड बनने के लिए किसी भी दो एटम्स को आइदर अपनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करना होगा या फिर लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। सर लास्ट सेल में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेंगे? तो लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो उनको ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट अपने लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं या फिर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डाउन करके, डिक्रीज़ करके, वो दोनों एक दूसरे के नज़दीक में आकर के दोनों एटम स्टेबिलिटी को अटेन कर सकते हैं। अब ऑक्टेट प्राप्त करने के लिए कॉजल और लेविस नाम के दो साइंटिस्टों ने एक रूल दिया था जिसको हम लोग कहते हैं कॉजल लेविस अप्रोच टू द केमिकल बॉन्ड।